पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस। टेंस के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टेंस के हर एक टेंस के कितने टाइप बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर एक टेंस के चार चार टेंस बनते हैं। वो कौन से बनते हैं यहां देखेंगे, और उसको कैसे पहचानेंगे वो भी देखेंगे। हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन टेंस होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। तो हमारे पास हर एक टेंस के चार टेंस बनते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हर एक टेंस के चार टेंस बनते हैं। जैसे कि इसका बताया वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब इसका पहचान लेंगे कैसे, इसका पहचान क्या है और वो यहां देखेंगे, और इसका रूल अपने अगले वीडियो में देखेंगे। पहले तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका अगर हमारे पास इसका अगर सेंटेंस आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का है और किस टेंस का है, और इसका मतलब जो रूल है कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले तो पता होना, किसी चीज को अपने बनाने से पहले अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में वो चीज मतलब है क्या, यानी कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपने को इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज है, ये तो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का रूल तो ये है। ठीक है, तो अपने ने उसमें डिस्कस किया था कि प्रेजेंट में लास्ट में है, हूं, है आता है, और पास्ट का था, थे, थी आता है, और फ्यूचर का गा, गे, गी आता है। ठीक है, तो ऐसे इसका भी एक वाक्य के लास्ट में एक मतलब कौन सा ऐसा मतलब अक्षर आता है जिसे हम पहचान सकते हैं कि इंडेफिनिट टेंस है, कि कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, और क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें इससे पता चल जाता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि कौन से टेंस को कैसे पहचाने, कौन से वाक्य में कौन सा मतलब अपने पास शब्द आते हैं जिससे हम पहचान सकें कि वो कौन से टेंस है और कौन सा टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपने यहाँ देखते हैं इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके लास्ट में ता है, ता हूं, ती है, ऐसे शब्द आता है। जैसे कि ता है, ते है, ता, ते, ती। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस है जो अपने सिंपल से पहचान सकते हैं कि अगर कोई वाक्य है उसमें ऐसे बोलता है कि तू जाती है, ठीक है, तो ती लास्ट में आता है, तो ती जहां ती आ जाए वहां सिंपल से समझ जाओ कि भाई यहां ती है लास्ट में, उसका इंडेफिनिट टेंस है। यानी किसी भी चीज का अगर ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, और पास्ट में ती के बाद था, थे, थी आएगा तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पहचानेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का देखो, रहा है, रही है, रहा हूं। ठीक है, और कैसे इसको कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, रहा, रही, रहे। यानी प्रेजेंट टेंस है तो है, हूं, है आता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस का पहचान है रहा, रही, रहे। ठीक है, अगर कहीं भी रहा, रही, किसी सेंटेंस में रहा, रही, रहे की बोध होता है तो सिंपल से समझ जाएंगे वो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, परफेक्ट टेंस का सिंपल सा है चुका, चुकी, चुके। यानी काम का कंप्लीट होने के बाद जैसे कि अपने कहते हैं कि वो पढ़ चुका है, वो लिख चुका है, तो है आ रहा है तो सिंपल से समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। और चुकी, चुके से अपने पता चल रहा है कि वो परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें ता तो आता है जैसे इसमें आ रहा है, लेकिन इसके साथ में रहा भी आता है, जिसे जाता रहा, जाती रहे, रही, जाते रहे तथा समय का बोध होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि
एक सेंटेंस है जैसे कि वो 2 दिनों से जाता रहा, यानी वो 2 दिनों से जाता रहा। यहाँ आ रहा है कि उस समय में समय भी आ रहा है, ता रहा, ती रही के मतलब ये सारे आ रहे हैं उसमें। तो अपने समझ जाएंगे सीधे से, जहां जाता रहा, जाती रही, जाते रहे, यानी ऐसे कोई मतलब वाक्य आते हैं तो समझ जाओ कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। और कभी कभी समय भी आता है तो समय समझ जाओ कि वो ये समय भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, जैसे आपको मैंने अभी अभी एक सेंटेंस बताया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये है, और इसको पहचानने के लिए है, और इसको पहचानने के लिए आप रहा, रही, रहे और इंडिफिनिट टेंस में ताते ती आते हैं। ठीक है, अब सिंपल से इसमें भी कुछ नहीं होता है। सिंपल से जैसे कि इसमें हमने ता है, ती है, ते लिखा है, वो आता है, लेकिन पास्ट है तो था, थे, थी आता है। ठीक है, जैसे कि ता तो आएगा, इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन साथ में था भी आ जाएगा। ठीक है, जाती थी तो थी आ जाएगा, जाते थे तो जाते थे तो जाते थे, यहां आ गया। तो इससे तो पता चलता है कि जो अपने पास जो इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है, वो तो सिर्फ ता ते ती का मतलब बोध कराता है, यानी अपने को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जहां ता ते ती आए वो इंडिफिनिट टेंस है, था है तो पास्ट है, तो था है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे प्रेजेंट टेंस है तो ता तो इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे कंटिन्यूअस में रहा तो कंटिन्यूअस, और है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो चुका तो परफेक्ट, और है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ता रहा तो समझेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और है तो समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सिंपल इसमें भी कुछ नहीं करना है, यही है रहा, जहां है वहां था आ जाएगा। जैसे मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, जिससे रहा, था, रही, थी और रहे थे। तो ये तो अपने को इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट है, पास्ट टेंस का इंडिकेट कर रहा है। रहे हैं तो ये पता कर मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ऐसे सिंपल से इसमें भी है, इसको देख लेते हैं। चुका है तो यहां है तो वहां आ जाएगा था। ठीक है, तो चुके, चुका, था, चुके थे और चुके थे और चुका था, बस इतना है, चुकी थी। ठीक है, तो चुका है तो परफेक्ट टेंस है, और था, थे, थी आया है तो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चुका है तो परफेक्ट टेंस, था है तो पास्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये ऐसे सिंपल से इसका भी ऐसे देख लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट है तो जहां है वहां आ जाएगा अपना था, जैसे जाता रहा था, खाता रहा था, जैसे जाता रहा था। ठीक है, और यहां मैंने है नहीं लगाया इसलिए कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाता रहा है तो वहां सिंपल से आ गया, यहां पास्ट है तो था आ गया, तो ये बताएगा अपना जाता रहा बताएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, था बताएगा कि पास्ट टेंस है। तो अपना पता चल जा रहा है पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का सिंपल है, सेम उसी का है, ताती है तो इंडिफिनिट का समझ जाएंगे, तो इसमें फ्यूचर है तो लास्ट में आएगा गा गे गी। तो जैसे बना लेते हैं, जैसे जाती होगी, ठीक है, गी आता है तो जाती होगी, तो यहां लास्ट में क्या आ रहा है, गी। ठीक है, यहां लास्ट में क्या आ रहा है, ती। ठीक है, तो इससे पता चल जा रहा है कि
टी से पता चल रहा है कि इंडिफिनिट टेंस है और डी से पता चल रहा है कि अपना ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस ऐसे कंटिन्यूअस में देख लेंगे कि फ्यूचर का है तो अपने के रहा आ रहा है तो रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, होगा। ठीक है, तो ये गी बता रहा है लास्ट में कि ये क्या है, फ्यूचर है, और रहा रही बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो पर फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और परफेक्ट का सिंपल सा है, चूंकि होगी, होगी। तो ये अपना बता रहा है लास्ट में गी आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है, और चूंकि है तो बता रहा है परफेक्ट है। तो अपने सिंपल से समझ जाएंगे कि ये है, यहां से पता कर लेंगे परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका भी देख लेते हैं कैसे बनेगा, इसका लास्ट में क्या आएगा। तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो फ्यूचर का लास्ट में गा गे गी आएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे बनेगा, जाती रही होगी। ठीक है, यहां कर लेंगे जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने क्या बताएगा, ये अपने को बताएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कहेगा कि भाई मैं फ्यूचर हूं, तो कहेगा भाई तू कुल मिला के क्या बन गया, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, समय आता है, जैसे कि समय का यहाँ लिखा हुआ है कि समय का भी बोध होता है, तो कैसे होता है, जैसे कि मैं 2 दिनों से जाता रहा होऊंगा। ठीक है, जाती रही होगी और खाता रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं 4 दिनों से खाता रहा हूंगा। ठीक है, ये फ्यूचर का बात है, तो बंदा तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कहेगा, वो कहेगा मतलब ऐसे कहेगा कि उससे फील आएगा मतलब कि भाई कर भी सकता है, ये बोलता है तो करता होगा शायद। ठीक है, तो अपने को यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, और परफेक्ट कैसे, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे। और अपने को पिछले वीडियो में इसका डिस्कस कर लिए थे, एक प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, साथ में इसको भी देख लिया भाई। अगर अपने इंडिफिनिट के साथ लगेगा है तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जो ता के साथ है तो समझ जाएंगे भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आप अगर आप इसको लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना, आगे मिलते हैं कि टेंस कैसे बनाएंगे, इंडिफिनिट टेंस को कैसे मतलब अपने किसी वाक्य को अपनी इंग्लिश में कैसे मतलब उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वो भी रूल के साथ, और भी पूरा बढ़िया से आपको समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आए। और अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत है कि भाई मतलब सर आपने ये चीज अपने को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट में डालें, मैं उसको पढ़ूंगा और फिर उस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे।